बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी की मांग को लेकर एक बार फिर से रीवा में उथल पुथल मच गई है। दरअसल उन्होंने एक बार फिर से विंध्य प्रदेश के पुनर्गठन की बात कही है। जब विंध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में विलीनीकरण किया गया था 1 नवंबर 1956 को, तब यहीं के युवा सबसे ज़्यादा विरोध में आए थे और तब की राजधानी यानी कि आप जो नगर निगम का कार्यालय है वहाँ उस राजधानी में उस विधानसभा कार्यालय में उनका घेराव कर दिया गया था और कई मंत्रियों के साथ छीना झपटी हुई थी। ये वही मंत्री थे जो विंध्य प्रदेश का विलीनीकरण चाहते थे। युवाओं का ये आक्रोश बहुत तेज था और एक बार फिर से अब जब विंध्य प्रदेश की मांग शुरू हो चुकी है तो रीवा के युवा, विंध्य प्रदेश के युवा क्या चाहते हैं, इस आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रहेगी, क्या उनको विंध्य प्रदेश के बारे में पता है, ये सब जानने के लिए इस समय हम रीवा के विवेकानंद पार्क में हैं। बहुत सारे लोग हमारे आसपास हैं, बहुत सारे छात्र हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन आंदोलनों में, इस मांग में उनकी क्या भूमिका रहने वाली है। योगिता सिंह परिहार। आप क्या करती हैं? मैं TRS कॉलेज से पढ़ाई कर रही हूँ, साथ ही वहाँ पे छात्र संघ अध्यक्ष। तो आपको पता है विंध्य प्रदेश की मांग एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, तो आपका क्या मानना है कि कैसा होना चाहिए विंध्य प्रदेश का स्वरूप और क्या फिर से इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि विंध्य प्रदेश को फिर से एक बार वो करना चाहिए। जैसे पहले 1956 में रीवा राजधानी हुआ करता था, उसी प्रकार हम आज सभी युवा आज जैसे 1956 में निकले थे, आज फिर से एक बार सभी युवा हम सब सामने आए हैं कि अपने ये विंध्य प्रदेश को वापस से वही मान्यता, वही दर्जा वापस उनको लौटाना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि विंध्य प्रदेश का फिर से गठन किया जाना चाहिए? ऐसी क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? अगर ये विंध्य प्रदेश नहीं बनाया जाता, राजधानी नहीं बनती है तो जैसे रीवा संभाग बन के रह गया है, वैसे हम सब भी एक छोटे से रीवा का जैसे छोटा नाम दिया गया, उसी तरह छोटे से रीवा का एक भाग एक वो बन के रह जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम लोग को रीवा राजधानी दी जाए और विंध्य प्रदेश को वो किया जाए। क्या नाम है आपका? नाम है प्रभात मिश्रा। क्या जानते हैं आप विंध्य प्रदेश के बारे में? विंध्य प्रदेश पहले यहाँ का राजधानी हुआ करता था रीवा। अब रीवा में यहाँ कुछ है नहीं, कुछ बताने लायक विशेष। पहले ये रीवा धरती शेरों की धरती मानी जाती, सफ़ेद शेरों की। जितने भी शेर हैं सब रीवा के हैं। तब रीवा का कोई नाम वर्चस्व रह नहीं गया है। हम ये चाहते हैं कि विंध्य प्रदेश बने और रीवा राजधानी बने। हम लोग रीवा का कोई नाम वास्तव में रह ही नहीं गया है, सिर्फ संभाग बन के रह गया है, खत्म हो गया। हम लोग चाहते हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और रीवा राजधानी बने और विंध्य प्रदेश बने। क्या बदलाव होगा अगर राजधानी बनती है तो? सर बदलाव कैसी कल्पना है आपके मन में? कल्पना तो सर बहुत सारी है कि यहाँ भी अच्छे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये स्टेडियम आ जाए, छात्र अच्छे उच्च स्तर पर जाए, पर यहाँ कोई सुविधाएं मिलती नहीं हैं। यही सब हमारी कल्पना है। इसके अलावा एक रुतबा भी बढ़ेगा, जैसे आज भोपाल का है, जैसे आज रायपुर का है, जैसे आज, तो ये एक नया छोटा कॉन्सेप्ट। नारायण त्रिपाठी एक विधायक है जिन्होंने अब मांग की है बनाने की। उन्होंने कहा है कि छोटे राज्यों की परिकल्पना अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। क्या आपको लगता है कि सर्वाइव कर पाएंगे छोटे राज्य? अवश्य, कहीं नहीं कर पाएंगे। जब बिहार से कट के झारखंड बन सकता है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बन सकता है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन सकता है, तो कहे मध्य प्रदेश से फिर विंध्य प्रदेश नहीं बन सकता? कहीं नहीं बन सकता, अवश्य बन सकता है। तो आप लोग मांग करते हैं? अवश्य करते हैं। आता है कि विंध्य प्रदेश अगर बनाना है तो नेताओं के ऊपर दबाव बनाना होगा। आप तो स्वयं भी छात्र नेता हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप लोग दबाव बनाएंगी नेताओं के ऊपर और क्या मांगे हैं आपकी? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, मध्य प्रदेश में अभी अपने विंध्य प्रदेश से सारी सीटें जीत के गए हैं सारे विधायक बीजेपी के, लेकिन उसके बावजूद उनको किसी को मंत्री या राज्य मंत्री का, गृह मंत्री, यहाँ तक कि कोई एक वो नहीं दिया गया, कोई मंत्री पद नहीं दिया गया है रीवा के नाम पे। तो मैं ये चाहूँगी, ये इससे बड़ी उनके लिए इतना उपेक्षा नहीं हो सकती रीवा विंध्य क्षेत्र के। तो आप क्या मांग करती हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर मंत्री पद, क्या बड़े बड़े मुख्यमंत्री भी यहीं से बनेंगे? जी बिल्कुल, हम विंध्य प्रदेश की मांग इसीलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ से हमारा मुख्यमंत्री बन के जाए, रीवा राजधानी बने और हम सबको रीवा राजधानी में रहने का थोड़ा सा मौका मिले और इस क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र का। हाँ जी, और जैसे कि 1956 में बोला गया था कि रीवा में भी अच्छा 1956 में जैसे रीवा को राजधानी दिया गया था, दर्जा दिया गया था, उसी प्रकार मैं ये चाहती हूँ कि वापस से रीवा को आज उसका हक, उसको अधिकार मिले। जो सफ़ेद शेरों की धरती है रीवा, उसको वापस से पूरे विश्व में जैसे ये फेमस है सफ़ेद शेरों की धरती के नाम से, वैसे रीवा को राजधानी बनाए, वापस से वही दर्जा दे। और अच्छा, एक बार ये कहा गया था कि जब विंध्य प्रदेश यहाँ से हटा था, ऐसा कहा कि एक बड़ा कार्यालय यहाँ दिया जाएगा,
कुछ ना कुछ ऐसा, जैसे हाईकोर्ट जबलपुर को दिया तो यहाँ भी कुछ कहा गया था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। जी बिल्कुल, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। वन विभाग का कुछ आया था कि यहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन वो भी धीरे धीरे उसको भी वो हटा दिया, तोड़ दिया गया। वैसे जैसे जबलपुर में आपने बताया कि हाई कोर्ट दिया गया, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपलब्धि दी गई, लेकिन हमारे रीवा शहर को वो प्राथमिकता नहीं मिली जो वाकई में वो डिजर्व करता है। क्या नाम तो होगा आपका? क्या नाम? नहीं बुलवाइए। अरे नाम क्या है? अभिषेक। क्या करते हैं आप? जी मैं बीएससी कर रहा हूँ टीआरएस कॉलेज से। विंध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं कि कभी ये राजधानी हुआ करता था, ऐसा कुछ जानकारी है आप? मेरे को नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। चलिए ठीक है। आप मेरे साल फर्स्ट ईयर है कॉलेज में, मैं पढ़ती हूँ, एडमिशन ली हूँ टीआरएस में। अच्छा, विंध्य प्रदेश को लेकर एक बार फिर से मांग उठ रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या इस बनना चाहिए? ऑफ कोर्स बनना चाहिए, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें जॉब यहीं मिलेगी, हर तरह की फैसिलिटी यहीं मिलेगी। तो क्या बदलाव होंगे? आपको क्या लगता है कि अगर बन जाता है तो क्या क्या बदल जाएगा? हर चीज़ की फैसिलिटी बढ़ेगी, जॉब मिलेगी, हम लोग को हर जगह जो घूमना पड़ता है, हम लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते पेरेंट्स, तो हम लोग यहीं कर सकते हैं, हर चीज़ यहीं कर सकते हैं। जी जी, तो आप समर्थन करती हैं विंध्य प्रदेश का? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। क्या नाम है आपका? नाजिया। आपको क्या लगता है विंध्य प्रदेश बनाया जाना चाहिए कि नहीं? जी ज़रूर बनाया जाना चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि अगर सिटी में डेवलपमेंट होगा और कॉलेजेस में डेवलपमेंट होगा और इसकी हालत जो है वो सुधरेगी, तो हम लोग के इकोनॉमी भी वो बढ़ेगी और बाकी सब भी डेवलप होगा। अच्छी सिटी में हम लोग का लेवल बढ़ेगा सिटीज़ में, और हाँ तो ज़रूर बढ़ना चाहिए। कहाँ पढ़ते हैं आप? यहीं टीआरएस कॉलेज में। क्या कर रहे हैं? बीएससी फाइनल ईयर है। विंध्य प्रदेश के बारे में आपको कुछ जानकारी है कि पहले ये राजधानी हुआ करता था, रीवा ये विंध्य प्रदेश था? हाँ पहले पता था, पहले जानकारी थी हमको। अच्छा, एक बार फिर से अब विंध्य प्रदेश को लेकर मांग उठ रही है, तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं कि बनाया जाना चाहिए? हाँ, अगर बेनिफिट है इसका तो होना चाहिए। युवा के तौर पर आप क्या सोचते हैं, क्या बेनिफिट हो सकता है इसे अगर यहाँ राजधानी बनाया गया? वही प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा रोजगार मिलेगा, इन्वेस्टर्स आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि होगी, यही होगा, ज़मीन का रेट बढ़ेगा, डेवलप होगा। मतलब कैपिटल होती है अगर किसी स्टेट की, तो वो तो डेवलप तो होगा ही। तो आप समर्थन करते हैं? हाँ, अगर समर्थन करते हैं इस तरह।